जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो आज के जो वीडियो होने वाली है वो रीजनिंग का होने वाला है। रीजनिंग का हम लोग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग टॉप क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी और कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादातर फोकस ये ग्रुप डी और रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है वो उस पर ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप लोग, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा जो आएगा ऑप्शन वो पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो जरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखना क्या है, ENS। ठीक है, उसके बाद नंबर है, फिर HK भी है। तो ये दोनों को बीच हम लोग कनेक्शन देखना है, क्या ENS और HKB के बीच। तो ENS, ठीक है, उसके बाद HKB। ठीक है, अब देखिए ई और एच के बीच, ठीक है, ई कितना बार में आता है, अल्फ़ाबेट में नंबरिंग आपको पता होगा, तो ई आता है 5 बार में, एच कितना बार में, 8 बार में। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह एन और के बीच का हम लोग कनेक्शन देखना है। एन कितना बार में आता है, तो 14 बार में आता है। के कितना बार में आता है, तो 11 बार में आता है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर यहाँ एस है, एस कितना बार में आता है, 19 बार में आता है, एस 19 बार में। और यहाँ क्या है, भी, तो भी कितने बार में आता है, तो आप लोग को पता होगा ये 22 बार में आता है। कितना बार में, 22 बार में। आप लोग याद रखिएगा अल्फ़ाबेट का नंबरिंग ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, 19 में यहाँ +3 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, अगर इन दोनों में कनेक्शन देखना है, किसमें, HKB और KHY। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे HKB। ठीक है, उसके बाद क्या है, KHY। आइए इन लोगों के बीच H कितना बार में, 8 बार में, K 11 बार में। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, +3। फिर K और H, K 11 बार में, 8, H 8 बार में, -3। फिर 22 और इधर कितना, 25, यानी कि +3। तो हम लोग देख लिए क्या हम लोग को यहाँ फॉलो करना है। सो आप लोग को इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग यही करेंगे। चलिए हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबका यहाँ पता चल गया हम लोग को, इसमें भी वही होगा, +3 -3 और +3। फिर यहाँ से भी आगे यही है, तो इसके आगे भी हम लोग वही करेंगे, क्या, +3, यानी कि Q है, फिर B है और फिर E है। ठीक है, Q कितना बार में आता है नंबरिंग में, ज़रा बताइएगा आप लोग। तो 17 बार में, B 2 बार में और E 5 बार में। तो Q में अगर हम लोग +3 कर दें, 17 में 3 जोड़ दें तो 20 आएगा, जो कि T होगा। और ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आप लोग आगे नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन T वाला एक ही है, कौन, ऑप्शन D। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन ये है कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, किसी में डबल सेम दिया रहेगा, नंबर अलग दिया रहेगा। तो हम लोग नंबर भी देखना है, क्या, नंबर भी देखना है। बाकी यहाँ और भी देख सकते हैं, यहाँ B है तो यहाँ -3 करेंगे तो क्या होगा, 20 से तो माइनस करेंगे तो इधर -B -C तो जाएगा नहीं, माइनस ये, तो क्या होगा, यहाँ माइनस ये तक आएगा, फिर जेड, फिर वाई, तो यहाँ वाई हो जाएगा। और ई में 5 जोड़ देंगे, 8, तो TYH। ठीक है, अब देखना है, क्या देखना है, अब TYH आया, वो तो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, TYH। अब जरा नंबरिंग को देखिएगा ध्यान से, क्या है, 103 है, फिर 95 है। तो 103 और 95 के बीच का गैप कितना है, तो 3 इधर, 5 इधर, 8, 8 का गैप है। फिर 95 और 87,
कितना गैप है, 8 का गैप है। फिर 87 में 79 कितना का गैप है, 8 का गैप, यानी कि 8 8 का गैप है। तो यहाँ 71 है, इसमें 8 का गैप करेंगे तो कितना होगा, तो 63 होगा, जो कि यहाँ है। ठीक है, ये तो हम लोग का आंसर पहले पता चल गया था, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। ठीक है, बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, बाएं से, तो बाएं इधर यहाँ लिखा हुआ भी है, तो बाएं से जो पहले शब्द है के दूसरे अक्षर, तो शब्द और अक्षर, अक्षर में दूसरा अक्षर कौन है, पहला सी है, दूसरा ये। तो चलिए हम लोग ये लिख लेते हैं यहाँ पे। और दाएं से पहले अक्षर, दाएं इधर है, इससे पहले अक्षर क्या है, ई, के बीच कितने अक्षर हैं। तो दाएं से पहले अक्षर और इधर सेकंड, इन लोग के बीच में कितने अक्षर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने अक्षर है। ये के बाद क्या क्या है, आर 1, एच 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑप्शन 9 है। लेकिन एक बार, दाएं से पहले शब्द के अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन 9। ठीक है, देख सकते हैं क्या पूछा है। बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, बाएं से पहले शब्द का दूसरा अक्षर ये हो गया हमारा। और दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर, दाएं से पहले शब्द का, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग मिस्टेक किए इस क्वेश्चन में। क्या चीज़ यहाँ देखिएगा, क्या बोल रहा है, दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर। तो दाएं से पहला शब्द क्या है, ई, वाई, ई। तो इसका पहला अक्षर हमारा क्या होगा, ई होगा, ना कि ई वाला। ठीक है, ई तो अंतिम अक्षर है ना, फर्स्ट लेटर ये है और लास्ट लेटर ये है। तो हम लोग को पहले अक्षर बोल रहा है, यानी कि हमको जवाब देना है इसके बीच। ठीक है, किनके, ये और ये वाला ई के बीच। तो इनके बीच कितने अक्षर है, तो आर है, एच है, ये है, टी है, एफ है, ई है और डी है। तो कितने अक्षर हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक, ठीक है, अक्षर है, संख्या है, प्रतीक यानी कि लेटर है, नंबर है और सिंबल है, तीनों दिया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखिए, यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिया जाए, अक्षर को हटा देना, अल्फाबेट लेटर को सबको हटा देना है, इस प्रकार बनी श्रृंखला में कौन सा ठीक बीच में होगा। तो चलिए हम लोग सबको हटा देते हैं। डी है, तो जो जो अल्फ़ाबेट को छोड़ के सबको छोड़िए, बताते जाइए क्या है। 2 है, आर एक्स तो अल्फ़ाबेट है, फिर 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद टी है, लेकिन टी अल्फ़ाबेट है तो हम लोग सिंबल लेंगे। फिर से सिंबल है, ठीक है, फिर से क्या है, सिंबल है। उसके बाद क्या है, 9 3 8, सी तो अल्फ़ाबेट है, फिर परसेंटेज, के टी ए ख़त्म, फिर हैज, फिर 3, टी नहीं, 5, 4 परसेंटेज और 9 अल्फ़ाबेट परसेंटेज। ये हो गया हमारा सारा लेटर को हटा के। अब हम लोग काउंट करना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है, यानी कि बीच वाला कौन होगा, 9 वाला जो होगा वो बीच वाला होगा। तो देखिए 9 में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में क्या है, परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या चीज़, परसेंटेज। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा फास्ट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक बार आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारा जो डेली रूटीन है वीडियो अपलोड करने का, ठीक है,
तो जो संडे है, संडे को आप लोग को स्टैटिक, जीके एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है उसके बारे में हम लोग वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए आए होंगे, आपको नहीं पता होगा इसकी जानकारी, तो एक बार देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जो है हर दिन वीडियो आती है 2। ठीक है, मंडे को मैथ और रीजनिंग की वीडियो आएगी, ट्यूसडे को जीके एंड जीएस, फिर वेडनेसडे को मैथ और रीजनिंग, यानी कि अल्टरनेट आने वाली है। एक दिन मैथ और रीजनिंग तो अगले दिन जीके और जीएस। ठीक है, और सारा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पे नए आएंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ठीक है, अब हम लोग चल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर से समूह से है, यानी कि दोनों के बीच जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध हम लोग को पता करना है। चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिएगा क्या है, पी है, ये आई और एन, इसका संबंध किससे हम लोग को पता करना है, ये पी एन आई। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग वर्ड को साउंड को पता किए होंगे, सुने होंगे, तो आप लोग को ये दिख रहा होगा पी आई एन, ये पी एन आई, यानी कि सेम डिजिट नहीं, सॉरी, सेम लेटर ऊपर नीचे है, बस क्या है, पोजीशन चेंज है। पी का पोजीशन सेकंड हो गया, ये फर्स्ट आ गया, आई का पोजीशन सेकंड, एंड का पोजीशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज हो गया पोजीशन बस। तो देखना कि सब में यही हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, सेकंड में एम ओ डी ई, ठीक है, मोड है, फिर क्या है वो एम ई डी। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी वही सेम का है, पोजीशन चेंज हुआ है। तो ये हम लोग को इसमें करना है जे यू एस टी, पोजीशन चेंज, यू फर्स्ट, जे सेकेंड आ जाएगा, टी इधर, एस। ऑप्शन देखिए किस में है, यू जे टी एस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखने से पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर से वही संबंध है जो सेम बात बोल रहा है। चलिए, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप लोग वीडियो देखिएगा, जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उतना आप लोग सोचने का क्षमता बढ़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर पहला जो है क्या बोलते हैं, पहला ट्रिक नहीं बोल सकते, उसका कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट नहीं काम आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, यानी कि जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आप लोग को आइडिया आएगा कि क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, स्माइल है, एस एम आई एल और ई। ठीक है, फिर क्या है, ई एल आई एम एस। फिर देखिए सेम बात है, इसमें भी स्माइल है, सारे लेटर जो है सेम है, बस पोजीशन अलग है। फर्स्ट पोजीशन क्या हो गया, लास्ट, फिर जो एम है वो सेकेंड लास्ट, आई यानी कि जस्ट अपोजिट कर दिया है। लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि इसके बाद वाला में भी यही हुआ है या नहीं। क्या है यहाँ पे, एम ये एस टी ई, ठीक है, तो फिर क्या किया है, ई टी एस ये एम, यानी कि सेम वही किया है। क्या किया हुआ है, एम को लास्ट को फर्स्ट, यानी कि पोजीशन चेंज कर दिया, ये एस टी ई, देख सकते हैं, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, इसी तरह बस एक्सचेंज। चलिए अब हम लोग किसका करने वाले हैं, तो जो हम लोग को पूछा गया एस टी ए आर भी, तो चलिए कीजिए। भी आ जाएगा फर्स्ट, ये यानी कि आर, फिर ये, फिर टी, फिर एस, तो वी आर टी एस, वी आर टी ये, सॉरी, वी आर ये टी एस, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला कर्ण के आधार पर निम्नलिखित चार समूह अक्षरों समूह में तीन एक निश्चित प्रकार के समान है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का किसी न किसी प्रकार से तीन जो है ना, तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
तीनों सेम डी अलग, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सेम ये अलग, ऐसे में तीनों सेम और एक जो है वो अलग है, वही हम लोग को पता करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए आप लोग को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, पोजीशन उसका। तो क्या है, भी आर यू, नंबरिंग इसका लिखते हैं हम लोग। भी कितना बार में आता है तो आप लोग को पता होगा, 22। आर कितना बार में, 18, और यू कितना बार में, 21। ठीक है, अगला देखते हैं, सेकेंड का भी लिख लेते हैं, एफ ये ई, इसका नंबरिंग फटाक के कीजिएगा जल्दी। एफ का 6, ये 5। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, 22 और 18, यहाँ क्या हुआ है, -3। फिर यहाँ क्या हुआ है, 18 और 21 +3। ठीक है, सेकेंड वाला हम देखिए, यहाँ क्या हुआ, -5 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ -3 नहीं हुआ, कहाँ पे, 22 और 18, यहाँ -3 नहीं बल्कि -4 हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी -5 हुआ है। उसके बाद यहाँ इधर कितना हुआ है, तो इधर +4 हुआ है। ठीक है, चलिए, और आगे 2 ऑप्शन बचे हुए हमारे, तो उनका भी हमें देखना होगा। चलिए, अगला क्या है ऑप्शन, पी के ओ, इसका नंबरिंग क्या होगा, आप लोग फटाक के बताइएगा, 11 और 15। चलिए, अब देखिए क्या है, गैप कितना है, -4, और इधर कितना है, +4। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, MHL, पोजीशन इसका देख लेते हैं हम लोग क्या है, M13, H8, JKL 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 13 और 8 के बीच 5 का गैप है, यानी कि -5, और इधर +4। तो यहाँ भी -5 +4, -5 +4, और यहाँ पे कितना हो रहा है, सॉरी यहाँ भी -5 होगा, -5 +4, यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किसी ना किसी प्रकार से सेम है। डिफरेंट कौन है, ऑप्शन ये। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, जो डिफरेंट है ना कि सेम। तो डिफरेंट कौन है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ -4 और +3 हो रहा है। ठीक है, अब चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इसमें भी डिफरेंट पता करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लोग को अल्फ़ाबेट को क्या करना है, चलिए सारे ऑप्शंस को हम लोग लिखते हैं, क्या है, R U और Y, नंबरिंग पता करिए, आर का बताइए फटाक से, 18। ठीक है, नंबरिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख सकते हैं हर क्वेश्चन में नंबरिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो 21 होगा, 22 नहीं। ठीक है, और वाई का 25। अब यहाँ क्या हम लोग को देखना है कि क्या कनेक्शन क्या है, 18 यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग चेक करेंगे। बाकी ऑप्शन क्या है, के है, एन है, ये एन है, और एस है। अब इसका देखिए पोजीशन बताइए, के का 11 पोजीशन हो जाएगा, एन का 14, और ये 19 हो जाएगा। अब बताइए ज़रा आप लोग, क्या बताना है आप लोगों को, कुछ नहीं बस डिफरेंस बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो जा रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, तो +5 हो जा रहा है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, सबका देखना है ना, तब ना पता चलेगा कि डिफरेंट कौन है, ई, एच और एम। तो ई एच एम में देखना है, ई कितना बार में आता है, 5 और 8, तो यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। यहाँ एच 8 बार में, और एम कितना बार में, 13 बार में, तो 8 और 5 13। अब आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि ये दोनों जब सेम है तो तीसरा भी सेम होगा, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डिफरेंट है। यहाँ +3 और +4 हो रहा है, बाकी दोनों में 3 प्लस और +5। बाकी डी में भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को एक डिफरेंट बोला है क्वेश्चन में, कि एक डिफरेंट है, 3 सेम है, तो ये भी सेम ही होगा। ठीक है, आगे आप लोग को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निश्चित कूट भाषा में इसको क्या लिख रहा है, BDSHK, सॉरी BSD ना लिखा हो, या उसको GHVJL लिखा जाता है, और क्या FGLRO को इसको लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हम लोग को इसका पता करना है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं टाइप के। क्या है, B है, फिर क्या है, D है, S है, H है और K है। इसको किस में लिखा जाता है, तो G, उसके बाद क्या लिखा जाता है, H, V और J और L। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ B का नंबरिंग कितना है, 2, H का नंबरिंग कितना है, 7, D 4, ये कितना है, 8, 19, ये कितना है, 22, 8, ये कितना है, 15, K कितना बार में आता है, तो 11 और ये 12। अब आप लोग देख सकते हैं क्या देखना है, तो देखिए दो, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 7, कितना हुआ, +5 हुआ इसमें, 4 4 +4, 19 और 22 +3, क्या है फिर 8 और 15 प्लस, ओ सॉरी J का 15 किसने लिख दिया, सॉरी माई मिस्टेक, J आता है 10 बार में, तो +2, फिर K +1, यानी कि देख सकते हैं यहाँ सीरीज क्या है, +4 +3 +5 +4 +3 +2 +1। तो यही हम लोग को देखना है कि सेकेंड जो एक और दिया उसमें भी यही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया हुआ है, FGL। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिएगा जरा, FGLRU, इसको क्या लिख रहा है, KKOTV। ठीक है, अब हम लोग नंबरिंग देखते हैं, F कितना बार में आता है, तो F6, और J कितना बार में, 7, L 12, 18 और 15, K 11 11 15 20 और 22। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या नंबरिंग क्या हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, 6 5 11 7 और 4 11 12 और 3 15, यानी कि वही फॉलो हो रहा है, 18 2 20 15 और, सॉरी ये कैसे हो सकता है, U है यहाँ, सॉरी सॉरी, ये वो नहीं, U है, ये U है हमारा, तो ये U 21 बार में होता है, तो यहाँ +1 हुआ है। ठीक है, काफ़ी सही है, सीरीज प्लस करना है सिर्फ। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, और जो हम लोग को पूछा गया उसका हम लोग जवाब देते हैं। हम लोग को सीरीज तो पता चल गया कि क्या फॉलो हो रहा है। अब हम लोग को पूछा क्या किसका जा रहा है, देख सकते हैं ELPHT का, तो ELPHT, ई कितने बार में आता है, 5, तो 5 में क्या करना है हम लोग, 5 जोड़ना है, 10 10 बार में क्या आता है, J। तो किस किस ऑप्शन में J है हम लोग वहाँ से देख सकते हैं, सब में J है। L कितने बार में आता है, 12 12 और 4 16 16 में आता है P, तो JP सभी ऑप्शन में। P कितने बार में आता है, 16 16 और 3 19 19 में आता है S, JPS किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन B और D, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। इसके बाद H 8 8 और 10 10 में J, फिर से देखिए J दोनों ऑप्शन में है। T कितने बार में आता है, 20 और 20 में 1 21, यानी कि T के बाद U, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को पता चल गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जल्दी से, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यही सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा ही, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, LEFT है, LEFT, इसको क्या लिख रहा है, BGFN। चलिए कनेक्शन हम लोग ढूंढते हैं, L 12 बार में, ठीक है 5, ठीक है, F6 और T20, ठीक है, पता होगा 21 लिखा है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही, तो इधर देखिए 22 7, F कितने बार में, तो 6 N 14। अब आप लोग ये देख सकते हैं 12 और यहाँ कितना है, 10 10 का गैप है, +10 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, F में +0 हो रहा है, और T20 और यहाँ N यानी कि माइनस हो जा रहा है यहाँ 6। तो अगला वाला में देखते हैं, अगर फॉलो कर रहा होगा तभी हम ये ले सकते हैं, नहीं ले रहा होगा
तो नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर देना है जैसे हम लोग पीछे किए, वैसा नहीं करना है। इसमें देखना है फिर क्या है, डैश को क्या लिख रहा है, डी है, ई है, एस है और के है। डैश को क्या लिख रहा है, एम, टी, एफ और एफ। अब यहाँ देखना है क्या, डी 4 बार में, 4 में 10 जोड़ेंगे 14, 14 बार में आना चाहिए हम लोग को क्या, एम और एन। एन आता 14, यहाँ एन नहीं एम है, यानी कि यहाँ प्लस क्या किया है, 9 है किया है, यानी कि ये हमारा जो है फॉलो नहीं करेगा, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो क्या फॉलो करेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते क्या करने वाला है। एल, ई, एफ, टी, ठीक है, वी, जी, एफ, एन, ठीक है, एन है ये। ओके, अब नंबरिंग लिखना है, 12 है। तो आप लोग देख सकते हैं एल 12 है, यहाँ क्या है 14, एन है तो क्या हुआ +2। टी कितने बार में आता है 20, यू भी कितने बार में आता है 22, क्या हुआ है +2। ई कितने बार में आता है 5, और एफ कितने बार में आता है 6, यानी कि +1। एफ कितने बार में 6, और इधर जी +1। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। नहीं आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट, डी, ई, एस, के, ठीक है। डी 5 बार में आता है, 5 में 2, 5 और 2 7, 7 बार में क्या आता है तो जी आता है, नहीं एफ, जी तो 6 से आता है, सॉरी जी 7, तो सॉरी हम लोग तो यहाँ 5 कैसे लिख रहे हैं भाई साहब, ये 4 ना होगा। ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, एफ आता है। ठीक है, ई एक यहाँ जुटेगा, एफ, एस के बाद टी, और के बाद एल, एम। क्यों, क्यों जो लास्ट वाला है, लास्ट और फर्स्ट, इसमें +2 हो रहा है और पोजीशन चेंज हो रहा है, और इसमें +1 हो रहा है और पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को पूछा गया उसमें करने वाले हैं फटाक के। क्या हम लोग को पूछा है जरा देखिएगा, हेल्प का पूछा है, HELP। तो नंबरिंग क्या है एच का, 8, 5, 12 और 16। तो 8 और में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में आएगा हमारा जे, ई के बाद एफ, एल के बाद एम, और पी में 2 जोड़ेंगे तो आर, आर एम एफ जे, आर एम एफ जे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मान लो, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला, क्या है सीरीज है ये। ठीक है, 32 है, 57, 93, 142 और 206। तो इसमें हम लोग को क्या सीरीज फॉलो हो रहा है वो देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तुरंत से इसको भी। क्या है 32 और 57 के बीच का गैप, देखिए पहले बहुत तरह से सॉल्व होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है, इसलिए हम लोग को अभी पता नहीं है क्या लागू किया गया है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो नॉर्मली हम लोग को यही करना पड़ता है, अगर डिजिट थोड़ा सा आमने सामने हो तो प्लस करना पड़ता है, ज़्यादा दूर हो तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अभी इन दोनों के बीच का हम लोग का गैप आप लोग को पता ही होगा कितना है, 5 और 2, 25 का गैप है। फिर आगे क्या है 93 है, 93। अब इन लोगों के बीच का गैप हम लोग देखेंगे कितना है, तो 13 में 7 6, और क्या हो गया 8 में 5 3, 36 का गैप है यहाँ। ठीक है, आगे भी देखते हैं, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या है। 1 4 2, दोनों के बीच का गैप देख लीजिए, तो 12 में 3 9, 9 3 12 होता है। फिर यहाँ बच गया 3, यानी 13 में 9, तो 4 49। तो यहाँ तो कोई गैप हम लोग को पता नहीं हाँ एक गैप मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है ज़रा देखिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा। ये 25 जो है, ये 36 जो है, ये 49 जो है, कुछ आपको दिख रहा है इसमें, दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो अगला 8 का स्क्वायर होना चाहिए गैप में। तो अगला क्या है हमारा डिजिट, 206 है, और क्या है इधर 142। तो दोनों के बीच का गैप कितना है तो देख लेते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 6, यानी 64, जो कि हमारा 8 का स्क्वायर है। पता चल गया, 6 7 8 का स्क्वायर हो गया हमारा। अगला जो स्टेप होगा वो 9 का स्क्वायर होगा। तो चलिए हम लोग सबको मिटा देते हैं फटाक के, सबको नहीं उधर रहने देते हम लोग, इतना ज़रूरत है उतना मिटाते हैं। 206, 9 का स्क्वायर कितना होता है तो
81 होता है। अब 206 में 81 जोड़ दीजिए प्लस, तो 7 8 2 287, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन और हो गया हमारा टॉप क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर चांस है कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे सेम, बस डिजिट अलग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।